हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, यानी कि इसको अदर नेम जो इसका है वो आपका है ओवरहेड इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, आपका बौछारी विधि से पानी दिया जाता है और ये आपकी अनडाइल्यूटिंग लैंड पे मतलब इसका यूज किया जाता है। अनडाइल्यूटिंग का मतलब होता है कि जो आपकी सॉयल उबड़ खाबड़ हो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ओके, चलते हैं देखते हैं अपना Sprinkler irrigation. Sprinkler irrigation is also known as overhead irrigation system. Okay. Sprinkler irrigation is irrigation system convey water to the field throughout the pipe under pressure with the system of nozzle. इसमें क्या होगा कि पाइप के थ्रू प्रेशर से पानी जा रहा है और किसके थ्रू निकलेगा, आपका नोजल के थ्रू निकलेगा। ओके, नेक्स्ट है This system is designed to distribute the required depth of water uniformity which is not possible in the surface irrigation. इसमें इस सिस्टम में क्या होता है, आपका यूनिफॉर्मिटी मतलब यूनिफॉर्म टाइप से आपका वाटर फ्लो करता है। ये आपका नॉर्मल सरफेस इरिगेशन में ऐसा नहीं हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट है वाटर इज द अप्लाइड एट द रेट ऑफ लेस देन इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल इनहेंस द रन ऑफ फ्रॉम द इरिगेशन इज अवॉइडेड। इसमें क्या हो रहा है कि इस स्प्रिंकलर इरिगेशन से आपका रन ऑफ यानी कि अपधावन कंप्लीटली अवॉइड हो जा रहा है, क्योंकि जितना मतलब अपने प्लांट को वाटर जरूरत होगा उतना इनफिल्ट्रेशन मतलब हो जा रहा है, मतलब अंदर पानी आपका चला जा रहा है, तो जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, अपधावन यानी कि रन ऑफ कम हो जाता है या फिर कंप्लीटली आपका अवॉइडेड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें जो कंपोनेंट होते हैं आपके स्प्रिंकलर इरिगेशन के वो होते हैं ए पंपिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट है डिब्राइस रिमूवल इक्विपमेंट, प्रेशर गेज वाटर मीटर, पाइपलाइन, कॉपलर, रेजर पाइप, स्प्रिंकलर एंड अदर एसेसरीज सच एज वॉल्व, बेंड एंड प्लग एक्सेट्रा। ये आपके कंपोनेंट रिक्वायर होते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दो टाइप के आपके इरिगेशन होते हैं। एक तो आपका रोटेटिंग हेड जिसमें आपका स्प्रिंकलर रोटेट करता रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है। नेक्स्ट है परफोरेट पाइप सिस्टम जिसमें वो एक ही जगह आपका खड़ा रहता है। ओके, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। फर्स्ट है आपका सेविंग वाटर फ्रॉम 25 से 30% डिफरेंट क्रॉप, ये आपका 25 से 30% आपका वाटर सेव करता है। नेक्स्ट है वाटर सेविंग आपका 30 से 40% कंपेयर टू सरफेस इरिगेशन, जो आप लोग सतही सिंचाई करते हैं उसमें ये आपका 35 से 45% वाटर को सेव कर लेता है। ओके, नेक्स्ट है रिड्यूस इरोजन, इस सिंचाई विधि से आपका इरोजन में कमी आती है। ओके, नेक्स्ट है सेविंग इन फर्टिलाइजर इवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवॉइडेड वेस्टेज। अगर आप स्प्रिंकलर से वो फर्टिलाइजर मतलब स्प्रे कर रहे हैं तो आपका फर्टिलाइजर बचेगा, सेव होगा। ओके, नेक्स्ट है सुटेबल फॉर कोर्स टेक्सचर सॉइल, ये जो आपका सुटेबल होता है कोर्स यानी कि सैंडी बड़े जिनका टेक्सचर यानी कि कड़ाकार बड़ा हो उसके लिए ये आपकी मेथड्स इरिगेशन की काफ़ी सुटेबल होती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रोस्ट कंट्रोल, इससे आपका फ्रोस्ट भी कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ड्रेनेज प्रॉब्लम इलिमिनेटेड, इससे हम लोग ड्रेनेज की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंकलर बौछारी विधि से अपने को जितनी भी वाटर की ज़रूरत होगा उतना ही देते हैं, जिससे आपका जल निकास की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब उसमें जब जितना ज़रूरत है क्रॉप को हम लोग उतने पानी दे रहे हैं तो उसमें जल निकास की कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट है इरिगेशन प्रेशर, जो आप स्प्रिंकलर प्रेशर होता है वो आपका होता है 2.5 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी कैन बी हाईएस्ट, इसकी जो वाटर यूज कैन इफिशियंसी होती है वो आपकी होती है 80 से 85, मच हायर देन दिस सरफेस इरिगेशन, ये आपकी सरफेस इरिगेशन से अधिक होती है। नेक्स्ट है अबाउट 40 to 60 सेविंग इन लेबर कंपेयर्ड विद द सरफेस, और इसमें आप लेबर चार्ज भी बचा सकते हैं 40 to 60%, किसके थ्रू, आप स्प्रिंकलर इरिगेशन के थ्रू। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर अनडाइल्यूटिंग ट्रोपोग्राफी, ये उबड़ खाबड़ एरिया के लिए सुटेबल होती है। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजर एंड अदर केमिकल कैन बी अप्लाइड थ्रू इरिगेशन वाटर, इसमें क्या हम लोग फर्टिलाइजर हर्बिसाइड कुछ भी आपको अगर स्प्रे करना है तो इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि स्प्रिंकलर के थ्रू। नेक्स्ट जो इसके डिसएडवांटेज है वो इसका क्या है कि हाई इनिशियल कास्ट, मतलब इसमें जो आपकी शुरुआती कास्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा लगेगी। इफिशियंसी इज अफेक्टेड बाय विंड, इसकी जो दक्षता है वो किससे अफेक्टेड यानी कि प्रभावित होगी, हवा से। अगर हवा चलेगी
तो पानी एक ही दिशा में ज़्यादा मतलब अप्लाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हायर इवोपोरेशन लॉस। इसके थ्रू आपका इवोपोरेशन लॉस ज़्यादा होगा इन स्प्रेइंग वाटर। जब आप वाटर स्प्रे करेंगे तो इसमें आपका इवोपोरेशन लॉस ज़्यादा होता है। नॉट सुटेबल फॉर द टॉल क्रॉप्स लाइक शुगर केन। जो आपकी लंबी फसलें होते हैं उसके लिए आपका स्प्रिंकलर सुटेबल नहीं होता है। नॉट सुटेबल फॉर हैवी क्ले सॉइल, ये हैवी क्ले सॉइल के लिए भी सुटेबल नहीं होता है। पुअर क्वालिटी वाटर कैन बी यूज्ड, सेंसिटिविटी ऑफ क्रॉप टू सैलाइन वाटर एंड द क्लोगिंग ऑफ नोजल, जिससे आपके नोजल बंद हो जाते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम करता है अगर इसका पुअर क्वालिटी का आपका वाटर होगा, जिससे आपके नॉलेज रूंध जाते हैं यानी कि बंद हो जाते हैं, तो ये इसके एडवांटेज हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।